Hello, students. How are you? Now, we will start the next chapter of economics, that is a poverty as a challenge. What do you think about poverty? In simple terms, we can say गरीबी और निर्धनता. यहाँ पर पॉवर्टी को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करें तो क्यों करें, कैसे करें, बात यहां पर आती है. गरीबी का मतलब क्या है, पॉवर्टी का मतलब क्या है? जो बैगर्स हैं खाली वही पॉवर्टी में है, यही मतलब है? नहीं. यहां पर पॉवर्टी का डिफरेंट मीनिंग है जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, in this chapter you will read or you will understand the multidimensional problem of poverty. It also discusses the incidence of poverty in our country and helps in understanding the concept of poverty line. It also discusses the causes of poverty and measures taken by the government to solve this problem. These all things you have to read, you have to study in this chapter so that you can understand how poverty as a challenge. How poverty as a challenge. Now, poverty. Here I have written that poverty is a state or condition in which a person or community lacks the financial resources and essentials for a minimum standard of living. Poverty means that the income level from employment is so low that basic human needs can't be met. जो इंसान अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता वो पॉवर्टी लाइन में गिना जाता है, क्योंकि उसके पास इतना मनी नहीं है कि वो अपनी जरूरत पूरी कर सके. बेसिक नीड्स, यहां पर जरूरत का मतलब क्या है? बेसिक नीड्स. ठीक है ना? तो यहां पर अगर हम बात करते हैं दैट देयर आर रफली 27 करोड़ पीपल इन इंडिया एंड फॉर देम पॉवर्टी मीन्स द फॉलोइंग. अब देखिए उनके लिए पॉवर्टी का मतलब क्या क्या है. यहां पर मैं कुछ बातें वर्बली शेयर करता हूं. देखिए, पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर. पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर. यहां पर एक बात कहूंगा, एक बहुत पुरानी पिक्चर है, अगर आपने वो पिक्चर देखी होगी, रोटी, कपड़ा और मकान. ये तीन बेसिक नीड्स हैं, क्लोथ, फूड एंड शेल्टर. क्लोथ, फूड एंड शेल्टर, ये तीन चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हर एक के लिए. ठीक है ना? नंबर 2, पॉवर्टी मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी. गरीबी में लोग कौन सा पानी पी रहे हैं? क्या सैनिटाइजेशन करते हैं वो लोग? क्या वो आरओ का वाटर पी रहे हैं क्या, या नॉर्मल वाटर पी रहे हैं? गंदा पानी भी पी रहे हैं. आपने देखा होगा, जे कॉलोनी में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनीज में रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं गरीब लोग, है ना? इट ऑल्सो मीन्स दैट लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल. जॉब मिलता है लेकिन जो इनकम है वो एक प्रॉपर नहीं है, वो प्रॉपर नहीं है जो उनकी फैमिली की जरूरतें पूरी कर सके. इतनी इनकम नहीं हो पाती उनकी, इतनी इनकम उनकी नहीं हो पाती. ठीक है? तो बेटा यहां तक बात क्लियर हो गया. अब हम लोग अगर इंट्रोडक्शन में देखते हैं, यहां पर मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए बनाया है दैट इन आवर डेली लाइफ वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस. अपने चारों ओर पॉवर्टी देखते हैं हम लोग, आसपास के एरिया में देखते हैं किस टाइप के लोग रहते हैं. ठीक है ना? हमको अमीर भी मिलते हैं, मीडियम क्लास भी मिलता है, गरीब भी मिलते हैं. यहां पर बात गरीब की चल रही है. दे कुड बी लैंडलेस लेबर्स इन विलेजेस, people living in crowded juggies in cities, daily wage workers और child workers in dhabas.
ये सब हमारे पॉवर्टी में गिने जाते हैं। एक गरीब बच्चा जिसको हमने कहा चाइल्ड लेबर, वो ढाबा में काम कर रहा है या किसी मैकेनिक की दुकान में काम कर रहा है या कहीं पे भी काम कर रहा है या मजदूरी कर रहा है, वो पॉवर्टी में गिना जाएगा। वर्कर्स जो मजदूरी करते हैं उसमें फीमेल वर्कर्स भी हैं, मेल वर्कर्स भी हैं, वो भी पॉवर्टी में गिने जाएंगे। तीसरा, आपने देखा होगा जितने भी हमारे पास फार्मर्स हैं वो अपने फार्म में लेबर्स को एम्प्लॉय करते हैं, वो लैंडलेस लेबर्स होते हैं, वो भी गरीबी में आते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू फैक्ट इन इंडिया एवरी फोर्थ पर्सन इज पुअर, एवरी फोर्थ पर्सन इज पुअर। यहां तक बेटा क्लियर है? हाँ। अब यहां पर एक बात करते हैं दैट पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। ठीक है ना। किस रूप में देखते हैं हम लोग उसको किस रूप में देखते हैं, तो इसको डिस्कस हम करते हैं। तो डिस्कस करने से पहले हम यहां पर 2 टाइप्स की पॉवर्टी की बात करेंगे। पहले यहां पर हम किसकी बात करेंगे? 2 टाइप्स की बात करेंगे, केस ऑफ पॉवर्टी। ठीक है ना। तो यहां पर 2 टाइप्स हम लोग नॉर्मली लेते हैं, रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया, अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया। ठीक है ना। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है? 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, दैट इज अर्बन केस एंड रूरल केस। तो यहां पर मैंने लिखा है दैट द फॉलोइंग 2 केसेस शोज द मैनी डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी इंक्लूडिंग लैक ऑफ प्रॉपर फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन एज वेल एज क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। बेसिक जरूरी है, ये नीड्स है हमारी। क्या क्या नीड्स है? फूड, ठीक है ना। नंबर 2 शेल्टर, नंबर 3 हेल्थ केयर, नंबर 4 एजुकेशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज अ क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। दे ऑल्सो शो लैक ऑफ अ रेगुलर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। उनको जरूरत की चीजें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फैमिली की जरूरत पूरी नहीं कर पाते, अपनी फैमिली की जरूरत पूरी नहीं कर पाते। ठीक है ना। तो यहां पर अब हमने डिस्कस किया है नेक्स्ट उसका, कि हमने जो लिया है वो है अर्बन केस। क्या लिया हमने? अर्बन केस। यहां पर अर्बन केस में अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा अब शहरों में कैसे गरीबी बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है। लोग गांव से शहर आते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो गरीब हो जाते हैं। ये सोच के आते हैं कि शहरों में पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन हर कोई सफल नहीं हो पाता, हर कोई सफल नहीं हो पाता। तो यहां पर एक केस स्टडी है, देखिए। रामचरण इज अ डेली वेज वर्कर लेबरर इन अ फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड। एक रामचरण है जो कि डेली वेज लेबर है एक फ्लोर मिल में रांची में, ठीक है ना, इन झारखंड। ही अर्न्स ₹1500 पर मंथ वैन एम्प्लॉयड। जब वो लगा था तब उसकी इनकम थी ₹1500। कितनी थी? ₹1500। ही सपोर्ट्स हिज फैमिली ऑफ 6 persons बिसाइड सेंडिंग सम मनी टू हिज एल्डरली पेरेंट्स। सोच के देखिए आप, 1500 रुपए कमा रहा है, जिसमें उसका परिवार में 6 लोग हैं और गांव में उसके एल्डरली पेरेंट्स रहते हैं, उनको भी पैसा भेजता है, उनको भी पैसा भेजता है। कैसे जरूरत पूरी करेगा वो? अपनी जरूरत कैसे पूरी करेगा, जबकि उसकी वाइफ भी और उसका बेटा भी कुछ ना कुछ करते हैं, कोई ना कोई वर्क करते हैं। तो मैंने लिखा है हिज वाइफ एंड सन ऑल्सो वर्क बट नन ऑफ हिज 4 children कैन अटेंड स्कूल। लेकिन उसके 4 बच्चे हैं, वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाए। ठीक है ना। द फैमिली लिव्स इन अ 1 room रेंटेड हाउस ऑन द आउटर एरिया ऑफ द सिटी। रामचरण की जो फैमिली है शहर से बाहर आउटर एरिया में एक कमरे के मकान में रहते हैं, वो 6 के 6 लोग। द चिल्ड्रन आर अंडर नूरिश्ड, हैव वेरी फ्यू क्लोथ्स और फुटवियर्स एंड नो एक्सेस टू हेल्थ केयर।
उनके पास इतना नहीं है कि वो अच्छे कपड़े पहन सके, अच्छे कपड़े पहन सके। कभी के एक शू दिला दिया तो वो एक बहुत बड़ी बात हो गई, एक जोड़ी कपड़ा मिल गया तो बहुत बड़ी बात समझो, एक समय का अच्छा खाना मिल जाए तो उनके लिए बहुत बढ़िया बात हो जाती है, क्योंकि वो अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे। 1500 रुपये में अपने पेरेंट्स को भी भेजना है, अपनी फैमिली को भी पालना है, जो कि बहुत ही टिपिकल काम है, बहुत ही टिपिकल केस है। कैसे कर सकते हैं हम लोग? शहर में आदमी 1500 रुपये में अपनी फैमिली को कैसे पाल लेगा, जबकि रूम का रेंट भी देना है, रूम का रेंट भी देना है, और एल्डरली जो पेरेंट्स हैं जो गांव में रहते हैं उनको भी भेजना है, उनको भी भेजना है। ठीक है बेटा। अब हम लोग रूरल की बात करते हैं। रूरल में बात करते हैं हम लोग कि रूरल में एक फैमिली है जिसका नाम है लखा सिंह, उसका हेड है। तो लखा सिंह जो है लैंडलेस लेबर है, ठीक है ना, मैंने लिखा है लखा सिंह इज अ लैंडलेस लेबर इन अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, मेरठ है एक जगह उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर लैंडलेस लेबर के रूप में काम करता है एक छोटे से विलेज में। ठीक है ना। बाय डूइंग ऑड जॉब्स फॉर फार्मर्स ही अर्न ₹50 पर डे। छोटे मोटे काम, कैसा भी काम मिल जाए, कोई रेगुलर काम नहीं है कि एक ही काम मिलेगा, कैसा भी काम मिल जाए, पर डे ₹50 वो अर्न करता है, ₹50 अर्न करता है। समटाइम ही गेट्स सम फूड ग्रेन और अदर आइटम्स इंस्टीड ऑफ कैश। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ जिनके यहाँ काम कर रहा है वो लोग उनको पैसे की जगह पर कुछ फूड दे देते हैं, कुछ फूड दे देते हैं, खाना दे देते हैं। चलो गेहूं ले जा या चावल ले जा या कुछ दे दिया, ठीक है ना, ऐसे करके उसको प्रोवाइड कराई जाती है। ही इज नॉट लिटरेट एंड हिज फैमिली ऑफ 8 पीपल्स लिव इन अ कच्चा हट नियर द एज ऑफ द विलेज। उसकी फैमिली में 8 लोग हैं और वो लोग एक कच्चे घर में रहते हैं, कच्चा हाउस में रहते हैं गांव में। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर, कैन नॉट अफोर्ड न्यू क्लोथ्स और इवन सोप और ऑयल। उनके पास इतनी अर्निंग नहीं है कि वो साबुन खरीद सके या तेल खरीद सके या अच्छे कपड़े खरीद सके। इतना भी अर्निंग नहीं है कि वो इन चीजों को लगा सके अपने शरीर पर या यूज कर सके। ठीक है ना। ये सारी चीजें जो हमने देखा अर्बन और रूरल में, ये बहुत ही एक टिपिकल सिचुएशन है कि एक बंदा अपनी फैमिली को कैसे अर्न करेगा, कैसे अर्न करेगा, कैसे उनकी जरूरत पूरी करेगा, अर्निंग कैसे करेगा। वो यही सोचता रह जाता है कि वो अपनी फैमिली को खुश कैसे रखेगा। क्लियर बेटा? यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है दैट पॉवर्टी एनालिसिस बाय सोशल साइंटिस्ट। पॉवर्टी एनालिसिस बाय सोशल साइंटिस्ट। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक जनरल बात बता दूं दैट पॉवर्टी जो है वो एक विकराल रूप ले रही है। हम ये तो कह सकते हैं कि पॉवर्टी कुछ कम हुई है पहले से, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम है, परसेंटेज बहुत कम है। और अभी कोविड सिचुएशन चल रही है, अब तो परसेंटेज बढ़ भी रहा है, परसेंटेज बढ़ भी रहा है। तो यहां पर बेटा मैं एक बात कहना चाहूंगा दैट सिंस पॉवर्टी हैज मैनी फेसिएट, social scientists look at it through a variety of indicators. Some of them are: number 1, usually the indicators used relate to the levels of income and consumption. Normally हम लोग income and consumption level के हिसाब से देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? Social scientists analyze poverty from many aspects besides level of income and consumption. दूसरा है अदर सोशल इंडिकेटर्स विच कैन यूज आर: नंबर 1, पुअर लेवल ऑफ लिटरेसी; नंबर 2, malnutrition लीडिंग टू पुअर रेसिस्टेंस टू डिजीज;
पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो शरीर में ताकत नहीं आएगी, कई प्रकार की बीमारियां लग जाएंगी, ठीक है ना। नंबर 3, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज का नहीं होना। नंबर 4, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। एंड नंबर 5, लैक ऑफ एक्सेस टू सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं जो हमको बताती है कि उनके पास किस किस चीजों की कमी है, ठीक है ना। यहां पे एक बात और कहूंगा, दैट एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी के ऊपर, इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन अमंग सोशल साइंटिस्ट एंड इज डिस्कस्ड। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने आपके लिए लिखा है इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। तो इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी में हमने बात किया, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स फॉर पॉवर्टी एनालिसिस आर सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी, सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। तो आज हम लोग यहां पर सिर्फ सोशल एक्सक्लूजन के बारे में बात करेंगे, सोशल एक्सक्लूजन के बारे में बात करेंगे। तो सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? यहां पर सोशल एक्सक्लूजन का मतलब है सामाजिक बहिष्कार। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या हुआ? सामाजिक बहिष्कार, ठीक है ना। मैंने पिक्चर बनाई है, देखिए पिक्चर में एक ब्लैक में मैंने एक बंदा दिखाया है, वो बंदा सबसे अलग दिखाई दे रहा है, सब एक जैसे हैं, वो एक अलग दिखाई दे रहा है, वो एक अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए, मैंने डायग्राम बनाया है, वो कैसे उनसे डिफरेंट लग रहा है, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा है दैट सोशल एक्सक्लूजन मीन्स लिविंग इन अ पुअर सराउंडिंग with poor people, excluding from enjoying social equality of better of people in the better surrounding, ठीक है ना। Social exclusion can be a cause as well as result of poverty, which leads to exclusion of individuals or group of from facilities, benefits and opportunities that other enjoys। आपने देखा होगा हमारे अर्बन एरियाज में नॉर्मली कॉलोनीज बनी होती हैं, ठीक है ना। एक फेमस कॉलोनी है, बड़े बड़े शहरों में देखने को मिल जाती हैं, जिसको जेजे कॉलोनी कहते हैं। जेजे कॉलोनी का फुल फॉर्म होता है झुग्गी झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी, जो कि अलग से बनी गई होती है। आपने बंबई में भी देखा होगा, दिल्ली में भी देखा होगा। ये एक्सक्लूजन है, इनका बहिष्कार किया गया है, वो अलग रहते हैं, उस एरिया में अलग जाकर के रहते हैं, सबके बीच में नहीं रहते, ठीक है ना। सो इन इंडिया द कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन। पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट वर प्रिवेंटेड फ्रॉम इंजॉइंग इक्वल फैसिलिटीज। कोई समान व्यवहार नहीं होता, कोई इक्वल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती है। जो सबको कर रहे हैं वो उनको भी करेंगे, ठीक है ना। होता है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है, फिर भी डिफरेंस है। Equal facilities, benefits and opportunities, this caused more poverty than the lower income। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहां पर एक बात और करूंगा, that it can be both a cause as well as a consequences of poverty in the usual sense, in the usual sense, ठीक है। तो बेटा आज हमने सोशल एक्सक्लूजन किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे वल्नरेबिलिटी। थैंक यू।